नाद शिव शक्ति का साथ, वहीं से शुरू होता है जीवन का प्रभात। शिव है पधारे, शक्तियाँ मुस्कुराई, जन्मों से पुकारा, ये घड़ी अब आई। शिव है पधारे, शक्तियाँ मुस्कुराई, जन्मों से पुकारा, ये घड़ी अब आई। शिव है पधारे, शक्तियाँ मुस्कुराई, शिव से मिलती शक्ति है, प्रेम की दुनिया बनती है, तुमसे नजरें मिलती है, शुभ घड़ी अब आई। शिव है पधारे, शक्तियाँ मुस्कुराई। शंभो तेरी शक्ति पुकारे, आजा अभी जा, बिन तेरे अधूरा है जहाँ। शिव है पधारे, शक्तियाँ मुस्कुराई, जन्मों से पुकारा, ये घड़ी अब आई, ये घड़ी अब आई। मेरा बुलाना तेरा आना, प्यार जता के गले लगाना, संगम पे मेरा मिल जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, आज आपके लिए क्या ये घड़ी शुभ है शुभ। शुभ घड़ी अगर आप बचे जाओ तो हर घड़ी शुभ घड़ी बन सकती है ना। कैसे? बाबा आप साथ हो तो हर घड़ी सब घड़ी है। नहीं,
साथ रखोगे तो हर घड़ी शुभ घड़ी है। अगर आपने साथ नहीं रखा तो कैसे शुभ घड़ी होगी? आपका साथ रखना ये घड़ी शुभ घड़ी है। हर घड़ी ध्यान में चलना, हर घड़ी याद रखना, मेरा बाबा मेरे साथ है, तब हर घड़ी शुभ घड़ी है। तो आप जो बच्चे बैठे हैं उन सब की ये घड़ी शुभ घड़ी है ना। तो आप सभी ये चाहते हैं कि मेरे जीवन के जितनी भी घड़ी हो वो शुभ हो, शुभ हो। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सदा शुभ सोचना है, शुभ करना है, सदा सत्य करना है। तो हर घड़ी शुभ घड़ी होगी। जहाँ सोच शुभ है वहाँ सब कुछ है। इसलिए आप सभी बच्चे चाहते हैं हमारे जीवन की हर घड़ी शुभ घड़ी हो। तो सदा शुभ सोचना है और सत्य भाव को सदा साथ रखना है। ठीक है ना? रखेंगे ना? आज तो देखो कमाल है ना। आप भी मिलने आए हैं, हम भी मिलने आए हैं, दोनों तरफ से मिलने आए हैं। आप भी प्यार में दौड़ के आए हैं, हम भी प्यार में आए हैं। तो ये मेला है। कुछ बच्चे देखने आए हैं, पर मेजॉरिटी जो यहाँ बैठे हैं मेजॉरिटी प्यार में मिलने आए हैं। अच्छा देखो, बच्चों से मिलने के लिए कैसे आना पड़ता है। आप सभी सोचते हैं आप सभी आजाद है ना? आजाद है? कौन कौन आजाद है? फ्री? कौन कौन? सब? अच्छा, पक्का ना? पक्का सोचना। कोई जेल में तो नहीं है ना? कौन सी जेल? माया का जाल और माया की जेल। अब बच्चे सोचते हैं माया क्या है? धन नहीं, विकारों की जेल। पर एक ये शरीर भी जेल है। ये शरीर क्या है? सोच के देखना। ये शरीर क्या है? जेल है। जेल कैसी होती है? जब जेल में जाते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, उसको जेल बोलते हैं। जो अपनी मर्जी से निकल जाए, अपनी मर्जी से आ जाए, उसको महल बोलते हैं। जिस महल में स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। पर बच्चे इस देह रूपी जेल में तो आ गए, आ तो गए, पर निकलना नहीं आता।
और निकल भी नहीं सकते। तो क्या हुई? जेल हुई ना। तो आप सभी किसमें हो? किसमें हो? जेल में। तो आप कैसे बोल रहे हम जेल में नहीं? सभी जेल में। जेल अर्थात आप अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, वो जेल है। एक समय होगा छूटने का कि आज जेल से छूटना है, तो वो ऑटोमेटिकली समय आ जाता है। पर कमाल की बात क्या है मालूम है? दुनिया की जेल में अगर जाते हैं तो रोज दिन गिनते हैं, घड़ी गिनते हैं, कब हमारी बारी आवेगी, कब हम जेल से छूटेंगे, कब हम जेल से छूटकर अपने घर जाएंगे। पर यहाँ उल्टा है। क्या हम सदा जेल में ही रहे? कोई हमें जेल से बाहर ना निकाले, कोई गलती से भी जेल का ताला ना खोल दे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी जेल से आजाद नहीं होना चाहता, कोई भी इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। और तो ढूंढेंगे, कहाँ मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, हे भगवान और थोड़ा लंबा टाइम बढ़ा देना जेल का, ताकि थोड़ा दिन और जेल में रह सकूं। पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन्नत मांगेंगे, थोड़ा और जेल में रहने देना। यहाँ कोई जेल से आजाद नहीं होना चाहता, सबको जेल में मजा आ रहा है। कमाल की बात तो ये है कि इस जेल में बहुत दुख है, पर फिर भी इस दुख से छूटना नहीं चाहते, इस जेल से निकलना नहीं चाहते। उससे भी कमाल की बात तो ये है कि उस जेल के ताले की चाबी आप ही के पास में है, पर उसको खोलना नहीं चाहते। दुनिया में कोई जेल में हो, उसके पास चाबी हो, वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? तुरंत खोलेगा और भाग जाएगा। ऐसा ना, यहाँ उल्टा हो गया। चाबी भी आपके पास और उस जेल के मालिक भी आप ही हो, पहरेदार भी आप ही हो। सारा कारागृह आपके अंडर में है, सब आप हो, पर फिर भी जेल को नहीं छोड़ना चाहते। ये क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जेल से निकलने से इतना भय क्यों है, डर क्यों है? अभी हम आए हैं जेल से निकाल कर महल में ले जाने के लिए, तो तैयार है ना? महल में जाने के लिए ना, दिल से तो कोई नहीं बोल रहा है। जेल से निकलने में सबका दिल छोटा पड़ जाता है। इतना दुख है ना इस दुनिया में। हर कैदी एक दूसरे को दुख दे रहा है, और बच्चे बोलते हैं हम आजाद हैं, पर बच्चों आप तो डबल जेल में हो।
विकारों की जेल में भी हो और इस शरीर की जेल में भी हो। एक बार विकारों की जेल को तोड़ दिया तो शरीर की जेल का ताला आप ही खुल जाएगा। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। आपको कब आना है, आपको कब जाना है, आप कितनी देर में आओगे, आप कहाँ जाओगे, सब आपके हाथ में आएगा। एक बार अंदर की जेल जो विकारों की जेल है, बुराइयों की जेल है, उसको तोड़ो। कोशिश करो रोज एक डंडा तोड़ना है, अर्थात रोज एक विकार को तोड़ना है, रोज तोड़ना है। अगर एक चीज पे घड़ी घड़ी वार करेंगे ना तो वो कभी ना कभी टूट जाएगा। अगर बच्चे मेहनत करेंगे ना परिवर्तन पे कि परिवर्तन करना है तो वो जेल जरूर टूट जाएगा। तो सभी महल के लिए चलने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। महल में सोच के देखना, फिर से एक बार विचार करना। अभी तो जी बाबा जल्दी बोलते हैं, पर जब बारी आती है तो बाबा नहीं, अभी रुको, अभी थोड़ा और टाइम रहने दो। पल जेल में रहो पर उसमें भी आजाद रहो, अर्थात अपनी मर्जी के मालिक रहो। ये जेल आपको बांध ना सके, ये जेल आप आत्मा को कभी भी कैद नहीं कर सके। इतनी पावरफुल स्थिति में बच्चों रहो कि कोई भी जेल आपको कैद नहीं कर सकती। अभी तो ये घड़ी है ही, सभी आप अपने आप को कभी कैदी समझा है, कभी नहीं समझा होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं कि आप बच्चे जेल में हैं। सोच के देखना। और वो जेल कब टूटेगी? जब आप घड़ी घड़ी याद करेंगे, जब आप घड़ी घड़ी याद करेंगे तो बच्चों जेल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेल को तोड़ना माना दुख होना, पर ताले को खोलना तो मेहनत थोड़ी है। चाबी लगाई, ताला खुला और हम आजाद हो गए। तो क्या करना है? चाबी लगा, याद की चाबी लगाओ और जेल से मुक्त हो जाओ। अच्छा बच्चों, आप सभी यहाँ पधारे, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और दिल से आपका वेलकम करते हैं। आप आए, हमें बेहद खुशी हुई, और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश उनको भी वेलकम। पर आप यहाँ पधारे, आपका दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। हम सभी बच्चे भी बाबा आपको दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद बाबा, आप आए। आप बच्चे सदा खुश रहो। ये जो खुश रहना ना, ये सदा मुश्किल से मुश्किल कार्य को एकदम आसान करके रख देगा। कोई भी परीक्षा आप सहज रीति से पार कर सकते हैं, पर कुछ भी हो जाए निश्चय और
खुशी ना जाए। निश्चय अगर है तो कोई भी परिस्थिति में खुशी नहीं जाएगी। ठीक है ना? सदा खुश हो। जो पधारे, जो आए, जो पहली बारी आए, उनको डबल गुणा याद प्यार, और जो सोच सोच कर आए उनको भी कई गुणा याद प्यार, और जो संशय में आए वो तो पाप के दिल में सदा बैठे रहते हैं। क्योंकि संशय वालों से बहुत प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि आप आए, यही आपका सबसे ऊंचा भाग्य है। आपने कदम उठाया, कारण चाहे कोई भी हो, कारण चाहे ये भी हो कि देखने में क्या जाता है, एक बार देख के तो आ जाते हैं। फिर उन बच्चों को भी दिल से धन्यवाद है। कोई बच्चे तो सोचते हैं, अच्छा दादी में तो बाबा पूरा रात बैठते थे, या तो 2 घड़ी ऐसे आते हैं, तो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। तो उन बच्चों से भी हम बहुत प्यार करते हैं। कम से कम आपने अपनी बुद्धि चलाई, आपने विचार सागर मंथन किया। पर इसका जवाब सिर्फ यही है कि कोई भी समय एक जैसा नहीं होता। चलो मानो हम दादी के तन में पूरी रात बैठे, तो आपने तो बहुत मेहनत करा लेना, तो परिवर्तन क्या हुआ? पूरी रात बैठ करके भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर समय को चेंज करना ही पड़ेगा ना। जब देहाभिमान ज्यादा आने लगता है तो देहाभिमान में पाप नजर नहीं आएगा, और जब पाप से ज्यादा प्रेम किसी और से हो तब भी बाबा नजर नहीं आएगा। ये एकदम सत्य बात है। कई बच्चे बच्चियां को मालूम है मेरा बाबा आ रहा है, मेरा ही बाबा है, पर बाबा से ज्यादा कई और प्रेम है, इसलिए कदम नहीं उठा पाते। बाबा से ज्यादा कई दूसरे बंधन में फंस गए हैं, इसलिए नहीं आ पाते। प्यार तो है और ये पक्का निश्चय भी है कि हाँ मेरा बाबा ही है, पर हम यही बैठकर वहां आपको झोली भर के याद प्यार दे रहे हैं कि आपने पहचाना, निश्चय किया। आप बच्चे सदा ऐसे ही खुश रहो, क्योंकि एक चीज हमने देखा है, जिन बच्चों को प्यार होता है ना, दिल का प्यार होता है, उनको बाप के प्यार की खुशबू सोने नहीं देगी। वो खुशबू घड़ी महकती रहेंगी, सोते जागते उठते बैठते याद आती रहेगी। जैसे किसी को गाने का बहुत शौक होता है ना, कुछ भी कहीं बन रहा होगा तो जो सूंड है बहुत लंबी होती है, तो सुन के बताएंगे कि क्या बन रहा है। सूंघने से मुख में पानी भर जाएगा, है ना। ऐसे ही बाबा के प्यारे लाडले बच्चे भी होते हैं, जिनकी सूंड लंबी होती है, जो गणपति कहलाई जाते हैं, जो बाप के प्रेम की खुशबू को
सूंघते हुए बाप के पास आके पहुंच जाते। अच्छा, तो अभी आप बताओ कि यहाँ सच्चे सच्चे गणपति कौन है या थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ कोने में कुछ एक दिन का संशय आ जाता है। अब आप कहेंगे ये सच्चे गणपति कौन है? क्या झूठे गणपति भी होते हैं? हाँ, वो अलग होते हैं। कैसे? जो मुंह से बोलते हैं हाँ हमें तो पहले से ही पता था बाबा है, हम तो जानते ही थे, पर दिल स्वीकार नहीं करता। एक दूसरे का सुन के हाँ कहेंगे, पर उनका सूंड नकली होता है। प्रेम वाले जो होते हैं वो असली गणपति होते हैं। गणपति माना गढ़ गया। चाहे उनको कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी हिलाने का प्रयास करे, पर वो कभी हिल नहीं सकते। वही अंगद और गणपति होते हैं जिसकी बच्चे बहुत पूजा करते हैं। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो। और अभी अपने ब्रह्मा बाप का हृदय से वेलकम करना, दिल से वेलकम करना, एक अभी वेलकम करना और फिर वेलकम करना, ठीक है ना? आप सभी बहुत अच्छे हो। अब बाबा हमसे 1000 गुना, लाख गुना, पदम गुना अच्छे हो हमारे बाबा। हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से आप रूहानी माता पिता, बाप दादा के प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। हमारा दिल से नमस्ते, आपको हाथ जोड़कर नमस्ते। आप सदा ऐसे मुस्कुराते रहो। अपने दिल में बाप के प्रति कभी प्रेम कम नहीं होना चाहिए। ये प्रेम की धारा आपको एक दिन सागर के गले लगा देंगे। इस धारा के सामने कोई भी रुकावट आए, बस अपना रास्ता अपने आप बना लेना। आपको निश्चय होगा ना, कितना भी बड़ा पहाड़ होगा, आपको बहने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभी सागर के गले लग जाएंगे। अच्छा बच्चों, चलते हैं। सदा खुश रहो। हम दिल से इस धन को भी धन्यवाद देते हैं जिसने आप बच्चों से मिलने का माध्यम जो जरिया बने, आपसे मिलन बनाने का जरिया बने। हर धन को धन्यवाद देंगे और आप सबको भी धन्यवाद, आप मिलने पहुंच गए। सभी बोले मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, हमारे दिल में आ गया, हमारे गांव में आ गया, हमारे पास आ गया, सबके दिल में आ गया। बाबा ऐसे आते रहना, बच्चों से मिलते रहना बाबा। सबकी तरफ से
सभी बच्चों की तरफ से बाबा आपको एक गुलदस्ता। हमारी तरफ से भी आपको सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सौगात हम भेंट करते हैं। आपको नहीं मालूम, नहीं दिखाई देगा, पर भेंट पहुंच गई है। अभी अपने ब्रह्मा बाप से मिलना। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जान